हाय गाइस, आई एम आर्या फ्रॉम 11th साइंस एकेडमी। आज हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कार्डियक साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं साइकिल का क्या मतलब होता है। साइकिल जो होती है वो जहाँ से हमें शुरुआत की है वहाँ पर ही खत्म होना, यानी कि यहाँ से शुरुआत की है तो यहाँ पर ही खत्म होना। और कार्डियक साइकिल का क्या मतलब होता है, रिदमिक सीक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। कार्डियक साइकिल का मतलब होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ हमारी एनसीईआरटी में क्या दिया है, जो कॉन्ट्रैक्शन है उसका मतलब दिया है सिस्टम, और जो रिलैक्सेशन है उसका मतलब दिया है डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन का क्या दिया है, सिस्टम, और रिलैक्सेशन का क्या दिया है, डायस्टोल। तो देखो हमारा जो 1 मिनट में एवरेज हार्ट बीट होता है वो 72 बार होता है। तो हम उसका एवरेज निकालते हैं, 60 डिवाइडेड बाय 72 इक्वल्स टू 0.8। 0.8 सेकेंड के लिए हमारी जो कार्डियक साइकिल चलती है। तो ये जो है हमारी साइकिल है, उसमें 3 इवेंट्स होते हैं, जॉइंट डायस्टोल, आर्ट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल। उसमें जो 0.4 सेकेंड के लिए होता है वो हमारा जॉइंट डायस्टोल होता है। जो 0.1 सेकेंड के लिए होता है वो आर्ट्रियल सिस्टोल होता है, और जो 0.3 सेकेंड के लिए होता है वो हमारा वेंट्रिकल सिस्टम। अब हम देखते हैं जॉइंट डायस्टोल में कौन से इवेंट्स होते हैं। पहले क्या होगा हमारा इसमें पहला इवेंट्स क्या होता है, हमारी जो सेमीन्यूरल वॉल जो है क्लोज होती है। सेमीन्यूरल वॉल क्लोज। और दूसरा इवेंट क्या होता है, जो हमारी एवी वॉल्स होती है, यानी कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो वॉल होती है वो ओपन हो जाती है। उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, जो हमारे वेंट्रिकल्स है वो 70% पैसिवली फीलिंग हो जाता है। यह जो है वो रिजल्ट, ये तीसरा इवेंट होता है। 70% पैसिवली फीलिंग, ये जो है वो हमारा हर्ट, इस पे हमारी ये जो है वो आर्टिकल्स होगी, और ये जो है हमारी वेंट्रिकल्स होगी। इसमें जो है वो हमारा 70% ब्लड वेंट्रिकल्स में फिल हो जाएगा, जिसमें ये जो है वो हमारे राइट वेंट्रिकल है और ये जो है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 70% फिल हो जाएगा, और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड 70% फिल हो जाएगा। ये जो है वो जॉइंट डायस्टोल है। उसके बाद क्या आता है हमारा आर्ट्रियल सिस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल में पहला यूनिट क्या होता है, जो हमारा एसए नोड जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फायर करता है। पहला यूनिट क्या होता है, एसए नोड फायर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फायर करता है। उसकी वजह से क्या होता है, ऑल आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि आर्टरीज का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। दूसरा इवेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो बचा हुआ यहाँ क्या होता है हमारा 70% पैसिवली फीलिंग होता है, और यहाँ जो 30% बचा हुआ है वो फीलिंग तो हो जाती है पर वो क्या होती है, एक्टिवली फीलिंग हो जाती है। तो इसका जो तीसरा इवेंट क्या होता है, 30% एक्टिवली फीलिंग। उसके बाद हमारा 0.3 सेकेंड के लिए आता है हमारा वेंट्रिकल सिस्टम। वेंट्रिकल सिस्टम के बिगिनिंग में क्या होता है, जो हमारी एवी वॉल्स होती है, यानी कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो वॉल्स होती है वो क्या होती है, क्लोज हो जाती है। इसका फर्स्ट इवेंट होता है हमारी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स क्लोज। और उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, हमारा फर्स्ट हर्ट सॉन्ग आता है, यानी कि लव।
100% फिलिंग हो गई है, उसमें जो हमारा राइट वेंट्रिकल है उसमें लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड अओर्टा में जाता है, और यहाँ जो है वो हमारा लंग्स में जाता है। ये इवेंट्स जो होते हैं वो वेंट्रिकल सिस्टोल में होते हैं, और उसके बाद फिर से क्या आता है हमारा जॉइंट डायस्टोल आता है। इसके बिगनिंग में ही क्या होता है, जो हमारी सेमी न्यूरल वॉल जो होती है वो क्लोज हो जाती है, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई हो गया, तो उसके बाद वो फिर से बैक फ्लो ना हो, ब्लड मतलब वापस ना आए, इसलिए वो क्लोज हो जाती है। तो इसके वजह से क्या होता है, हमारा सेकेंड हार्ट साउंड आता है। जो होता है डब। इसके बाद हम आपको स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट के बारे में बताते हैं। जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, हमारा एवरेज जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो 70 ml होता है। और जो कार्डियक आउटपुट होता है, यानी कि हमारा हार्ट 72 बार धड़कता है, तो 70 × 72, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो होता है वो 5000 ml आता है, और 5 लीटर